कुछ फैब्रिकेटेड है। राजू वाघमारे जी का ये आरोप है, सब कुछ एक एजेंडे के तहत चल रहा है। लेकिन इस एजेंडे के निशाने पर जो शख्स है वो अरविंद केजरीवाल है, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इस समय बाकी राजनीतिक दलों के लिए किरकिरी बने हुए हैं। उनके प्रवक्ता हैं विकास गोयल जी, वो हमारे साथ हैं। विकास जी, क्या तमाशा आपने किया है? देश के प्रधानमंत्री से लेकर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तक टिप्पणी करने के लिए बाध्य हो गए। देश के खिलाफ, देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ ऐसा कुछ आप क्यों कर रहे हैं जिसके चलते शीर्ष स्तर पर बैठे हुए लोगों को इतना परेशान होना पड़ रहा है? भाग्य है कि आज आपके टेबल पर मैं पहली बार हूं और बड़ा अच्छा लगा जब आप शुरुआत में विचार सूत्र पेश किया। जी और कहीं ना कहीं वो विचार सूत्र भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल स्टिक बैठता है। जी जब 2014 में चुनाव लड़े, इन्होंने कहा कि हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। किसी के जी खाते में आए क्या? इन्होंने कहा किसानों की आय डबल हो जाएगी। किसी की हुई क्या? इन्होंने कहा हर साल 20 लाख नौकरियां देंगे। वास्तविकता क्या है कि 22 करोड़ लोगों ने आज तक 7 साल में नौकरी अप्लाई की, उनमें से सिर्फ 7 लाख लोगों को नौकरियां मिली। जी तो आपका विचार सूत्र मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आज की बहस में आता हूं और मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो उन्होंने इस बहस को शुरू किया। आज वास्तव में दिल्ली की जनता को, देश की जनता को पता चलना चाहिए कि फरीबी क्या है और जनता का अधिकार क्या है। जी आज मैं हिमांशु जी आपके माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं कि जनता के टैक्स के पैसे जो हम इकट्ठा करते हैं उससे जनता को सुविधा देना फ्री भी है, या दूसरी तरफ जो केंद्र सरकार कर रही है। आपको शायद इस बजट में आपको पता होगा जो कॉर्पोरेट टैक्स है 30% से घटा के वो 22% कर दिया गया। उससे कितना फर्क आपको लगता है? कितना फर्क? उससे 1,82,000 करोड़ का सालाना फर्क देश की अर्थव्यवस्था में पड़ेगा। और मुझे लगता है इस 1,82,000 करोड़ से पूरे देश में 200 यूनिट बिजली फ्री हो सकती थी। ये है केंद्र सरकार का फार्मूला। केंद्र सरकार का फार्मूला किस जो मनरेगा योजना है, जैसे अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया, उससे 30 से 32% में कटौती कर दी। केंद्र सरकार का फार्मूला है कि जो अग्निवीर योजना लेके आए, क्या कह रहे हैं जी, हमारे पास सैनिकों को पेंशन देने के पैसे नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो सकता है कि जो सैनिक 24 घंटे सीमा पर खड़े हैं, अपनी जान दांव पर लगाकर, जिसकी वजह से आज हम लोग सुरक्षित यहाँ बैठे हैं, उनकी पेंशन देने के पैसे नहीं है। और हर साल सेना की नौकरी कम होगी 25 से 30%। ये मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है कि 8th पे कमीशन लागू नहीं करेंगे, कि हमारे पास केंद्र सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है। 10 लाख करोड़ अपने दोस्तों का माफ कर देते हैं, ये भारतीय जनता। तो फ्रीबी क्या है? जो ये फ्रीबी है, या कि अच्छे, अगर हम देश के बच्चों को अच्छे स्कूल बनाए, उनको अच्छी शिक्षा दें, वो फ्रीबी है? क्या हम देश में अच्छे अस्पताल बनाए, उसमें अच्छी चिकित्सा लोगों को फ्री मिले, क्या वो फ्री भी है? क्या हमारी माता बहनों को अगर बस में हम फ्री राइड दें, क्या ये फ्री भी है? क्या आज अगर हम अपने बुजुर्गों को, जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनको तीर्थ यात्रा योजना कराएं, ये फ्री भी है? क्या जो दिल्ली सरकार ने फरिश्ते योजना शुरू की है, जिसमें किसी का भी एक्सीडेंट दिल्ली की सड़क पे हो जाए, चाहे वो दिल्ली का हो चाहे दिल्ली के बाहर का हो, वो किसी भी अस्पताल में चला जाए, उसका जितना मर्जी बिल आए, 10 लाख 50 लाख 1 करोड़, वो दिल्ली सरकार देगी। क्या ये फ्री भी है? मैं आज दिल्ली ने पूरी देश की जनता के सामने, और मैं बार बार धन्यवाद करूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी का कि वो इन्होंने डिबेट शुरू की, कि आज पूरी देश की जनता को जानने का अधिकार है और देश की जनता को तय करने का अधिकार है कि फ्रीबी क्या है। फ्रीबी जनता को सुविधा देना, जनता को फ्रीबी है, जिसका जनता का अधिकार है। आज 75 साल में सब नहीं हुआ।